Hello everyone, this side मोनिका यादव. होप यू ऑल गुड. वेलकम टू दी TDS दी डेफिनेट सॉल्यूशन बाय पढ़ाई क्लासेस. और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 स्मार्ट मैथ की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे. वैसे तो ना स्मार्ट मैथ की मोस्टली एक्सरसाइज मैं अपलोड कर चुकी हूँ. कुछ एक्सरसाइज जो रह गई हूँ वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर दूँगी. अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास. टिक द करेक्ट आंसर. ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया. हाउ मेनी रैशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म हैव सेम एब्सोल्यूट वैल्यू. कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं. रैशनल नंबर अपनी लोएस्ट फॉर्म में होंगे और जिनकी सेम एब्सोल्यूट वैल्यू होगी. तो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है. नंबर लाइन से क्लियर करती हूँ. नंबर लाइन पे बीच में ज़ीरो होता है. इधर हमारे पास राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं. देन अगर मैं आपको अब एक ही छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर रही हूँ. देखो अगर मैंने ज़ीरो से राइट हैंड साइड चला 3 यूनिट डिस्टेंस मैंने चला है राइट हैंड साइड. ये डिस्टेंस अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड चलूँ तो -3 तक अगर मुझे चलना होगा तो यहाँ पे भी 3 यूनिट डिस्टेंस है. ठीक है. तो एक नंबर की ज़ीरो से जो डिस्टेंस होती है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है. -3 और +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए वर्टिकल बार्स में हमें नंबर को रखना होगा. दोनों की है 3 है. ठीक है. इसी तरह से और भी रैशनल नंबर हो सकते हैं जैसे -3/8 आप लोगों ने ले लिया तो इसके साथ क्या जाएगा +3/8. दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 3/8. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है ज़ीरो से डिस्टेंस. और कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं जिनका ज़ीरो से डिस्टेंस इक्वल होगा. सिर्फ 2 रैशनल नंबर हो सकते हैं. एक पॉजिटिव होगा वो, एक नेगेटिव होगा. सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे. तो ये रफ काम मैं इरेज कर देती हूँ. अब हमें ऑप्शन पर टिक करना है. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 2 रैशनल नंबर्स होते हैं. बी पार्ट देखिए. व्हाट शुड बी एडेड टू 1/7 टू गेट 1. यहाँ पे हमें बताना है कि 1/7 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 1 आ जाए. सम करने के बाद में आपके पास 1 आ रहा है ना तो सम में से फर्स्ट रैशनल नंबर माइनस कर लो. आपके पास अनदर रैशनल नंबर आ जाएगा. 1 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हमने 1 रखा. 1 और 7 का एलसीएम 7 ही. यहाँ पे हमारे पास 7 - 1 आया और 7 में से 1 माइनस किया तो 6/7. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. चलो जी अभी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. राइट द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म. जो भी रैशनल नंबर हमें गिवन है उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग ध्यान रखना 2 ही चीज़ें आती हैं हमारा. एक तो जो डी से डोनेट कर रही हूँ मैं डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए. जहाँ पे भी आपको डिनोमिनेटर नेगेटिव देखे पहला केस यही होगा कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो. देखो ए पार्ट में भी नेगेटिव है, बी पार्ट में भी नेगेटिव है. तो आपको पहला काम क्या करना है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है. दूसरा काम क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा. 2 काम करने हैं. ओके. इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए चलो अभी हम ए पार्ट सोल्व करते हैं. ए पार्ट में आप लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर है नेगेटिव. तो पहले हम क्या करेंगे ये डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव साइन है ना इसकी शिफ्टिंग कर देंगे न्यूमरेटर के पास और ये ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के पास आ गया और ये हो गया -18/29. डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया. अब दूसरा देखते हैं कि क्या 18 और 29 का कोई कॉमन फैक्टर है कि या दोनों किसी टेबल में आते हैं. नहीं आते हैं. इट मीन्स ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म. तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर. चलो अभी बी पार्ट सोल्व करते हैं. बी पार्ट में भी आपने देखा डिनोमिनेटर है नेगेटिव तो पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं. ये साइन न्यूमरेटर के पास शिफ्ट कर देते हैं तो -65/91 हो गया. अब आप लोग देखोगे कि 65 और 91 दोनों ही 13 की टेबल में आते हैं. तो दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 13 से डिवाइड करा देते हैं. ठीक है. देखो न्यूमरेटर के पास है नेगेटिव साइन कंटिन्यू रहेगा. 13 5 जो होता है 65 तो न्यूमरेटर में तो 5 आ गया -5 तो डिनोमिनेटर में देखो 13 7 जो होता है 91.
7 आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और देखो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। चलो अभी सी पार्ट सोल्व करते हैं। जो ये मैंने रफली काम किया था आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ये मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे भी आपने देखा कि डिनोमिनेटर के पास है नेगेटिव साइन और न्यूमरेटर के पास भी नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आता है 21/49। अब देखो इन दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर है, दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से अगर हमने डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में आया 3 और डिनोमिनेटर में आया 7। 3/7 इज अवर फाइनल आंसर। अभी डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आप लोगों ने देखा न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अब हम देखेंगे कि क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है। दोनों ही देखो 12 की टेबल में आते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप लोग 12 से डिवाइड करा दो। न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन कंटिन्यू रहेगा। 12 3 जा 36, तो 12 4 जा 48 होता है। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फ्लोइंग रैशनल नंबर एज डायरेक्टेड। यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर हमें गिवन है और उनके साइड में ही ना डायरेक्ट भी कर रखा है कि हमें क्या कराना है, तो जो कहा गया है वही उसी तरह से हमें उसको सोल्व कराना है। ए पार्ट में आपको क्या दिया है 20/25 विद 12 एज न्यूमरेटर। यहाँ पे हमें एक रैशनल नंबर दिया है और इसका हमें न्यूमरेटर 12 बनाना है। न्यूमरेटर में आपको 12 लेके आना है। पहले तो ना इसको रिड्यूस करा लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 5 की टेबल से अगर डिवाइड करें 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 4/5 इसका ही एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है हमारे पास। अब आपको क्या कराना है, न्यूमरेटर 12 बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहीं पे कर रहे हैं। देखो हम किससे मल्टीप्लाई करें, डेफिनेटली मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तभी हमारे पास न्यूमरेटर में 12 आएगा, क्योंकि अभी न्यूमरेटर में हमारे पास 4 है। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं न्यूमरेटर 12 आ गया। तो अगर हमने न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कराए तो हमें डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15। 12/15 इज अवर आंसर। चलो अभी बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है 4/15। इनका कोई जो कॉमन फैक्टर तो है नहीं, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। अभी आपको क्या कराना है, आपको -75 के रूप में लेके आना है डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगाया, थोड़ी सी दूरी पे लिख दिया डिनोमिनेटर के रूप में -75। ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो कि +15 से हमें लेके आना है -75। तो अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराना होगा ना, मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। और 15 5 जो होता है 75। अगर आपने डिनोमिनेटर में -5 से मल्टीप्लाई कराया है तो आपको न्यूमरेटर में भी -5 से ही मल्टीप्लाई कराना होगा। -5 से 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा -20। -20 अपॉन -75 इज अवर फाइनल आंसर। ये साइड में जो मैंने किया था ये रफ काम है, ये मैंने कर दिया इरेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी अभी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर। जो भी रैशनल नंबर हमें गिवन है उनके हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू में थोड़ा सा आपको बता दूं क्या होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी रैशनल नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस इट्स साइन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसको छोड़ के जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। या दूसरा बात कहूँ तो ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है नंबर लाइन के ऊपर फ्रॉम ज़ीरो से। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन इवन फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी किया था एब्सोल्यूट वैल्यू को नंबर लाइन के थ्रू। आप लोगों को याद हो तो नंबर लाइन पे जैसे मैंने यहाँ पे 0 ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इधर -1 इधर -2। अब देखो 0 से +2 का डिस्टेंस भी 2 यूनिट है और 0 से -2 का डिस्टेंस भी 2 यूनिट है। डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बताया जा सकता,
तो क्या जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, या तो ऐसे समझ लो 0 से डिस्टेंस होता है किसी भी रैशनल नंबर का। ओके, और जो ये वर्टिकल दो बार्स है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए स्टैंड करते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू बताते टाइम यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया और ये दोनों बार हटा दिए, हमने सिर्फ लिखा 13/17। यहाँ पे देखो नीचे जो डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव साइन है इसको हमने कंसाइडर नहीं किया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विदाउट एनी साइन। ओके, अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में वर्टिकल बार से जब बाहर नंबर आएगा तो हमारे पास आएगा 4/9। सी पार्ट में ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन तो कुछ भी आना नहीं है, 3/7 ही जो है हमारा आंसर आता है। ओके, डी पार्ट में देखो -8/19 है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे मतलब बार से बाहर नंबर निकाल रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा 8/19। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। यहाँ पे है ना फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये जो ब्लैंक्स गिवन है इसको फिल कराना है, इसमें साइन लगाना है, ग्रेटर देन का आएगा, लेस देन का आएगा या फिर इक्वल का। आप क्या देख रहे हो कि हमें दो रैशनल नंबर को कंपेयर कराना है, या तो हम डिनोमिनेटर सेम बना के वो प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जब दो रैशनल नंबर को हमें कंपेयर कराना होता है ना तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये सबसे ईजी तरीका होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम सीधा सीधा नहीं कर सकते, पहले हमें जो रैशनल नंबर गिवन है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए देखो ये डिनोमिनेटर है नेगेटिव, पहले तो इसको पॉजिटिव बनाना है, ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के पास शिफ्ट हो जाएगा, -1/4। तो दूसरा ऑलरेडी जो है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने लिखा -2/5। अब हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सोल्व कराना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते टाइम आप लोग प्रोसेस ध्यान रखोगे कि फर्स्ट न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है, और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है। -1 को मल्टीप्लाई कराना है 5 से, देन उसके बाद डिनोमिनेटर को सेकंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना है, और इसको आप राइट हैंड साइड लिखोगे -2 × 4। क्यों मैं बार बार बता रही हूँ कि इसको लेफ्ट हैंड साइड ही लिखोगे, इसको राइट हैंड साइड ही लिखोगे, वरना वैल्यूज चेंज हो जाएगी और आपके आंसर इनकरेक्ट आएंगे। ओके, अब देखो -1 को 5 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो -5 आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो -8 आएगा। अब आपको कंपेयर कराना है -5 और -8 को। आप सभी को पता है कि -5 इज ग्रेटर देन -8, तो इस वाले बॉक्स में ग्रेटर देन का साइन आएगा। यहाँ पे आप लोग नीचे लिख दोगे देयरफॉर का साइन लगा के 1/4 इज ग्रेटर देन -2/5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द बी पार्ट। चलो अभी बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट में हमें दिया है -5/9। तो देखो बॉक्स के राइट हैंड साइड ना डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव है, पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के पास शिफ्ट कर देंगे, तो अभी हमारे पास क्या आएगा -5/7। अब हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते टाइम मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था ना, क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट न्यूमरेटर की सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करानी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा -5 × 7, देन उसके बाद डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर सेकेंड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करानी है, -5 की मल्टीप्लाई करानी है 9 के साथ। अब यहाँ पे अगर आपने -5 की 7 से मल्टीप्लाई कराई तो -35 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में क्या आएगा -45, और आपको पता है -35 इज ग्रेटर देन -45। तो यहाँ पे हम नीचे लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे -5/9 इज ग्रेटर देन, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ग्रेटर देन है ना, और ये स्टैंड करती है -5/9 के लिए। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया 5/7। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
अभी सी पार्ट सोल्व करते हैं। सी पार्ट में आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट रैशनल नंबर के पास नेगेटिव साइन है, सेकंड वाले के साथ नेगेटिव साइन ना न्यूमरेटर के पास है ना डिनोमिनेटर के पास है। इट मीन्स ये है पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि एक जो है ना नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा लेस देन होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर से। यहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अ नेगेटिव rational number is always less than a positive rational number। आपको यहाँ पे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ना ही कुछ और, सिर्फ आपने लिख दिया कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा छोटा रहता है पॉजिटिव रैशनल नंबर से। यहीं पे ही आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। चलो अभी डी पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है -9/12 और दूसरे वाले रैशनल नंबर के पास ना डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, इसके हमने ट्रांसपोजिंग करा दी, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, सॉरी ट्रांसपोजिंग नहीं शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास आ गया -3/4। आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करा सकते हो, या फिर ना देखो जो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 3 की टेबल से डिविजिबल है, तो ये हमारे पास ना क्या आ रहा है -3/4 ही आ रहा है। -3/4 लेफ्ट हैंड साइड भी है और -3/4 राइट हैंड साइड भी है। इट मीन्स ये है इक्वल। तो यहाँ पे लास्ट में हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे -9/12 इज इक्वल्स टू 3/4। आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सोल्व करा सकते हैं, इन दैट केस सेम ही आने वाले हैं, तो इक्वल का साइन आएगा। ओके अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।